सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे मंगशिर महीना चल रहा है और इसमें कहते हैं विष्णु पखवाड़े में एक दिन के लिए आएगा। बस सादा जैन करते हैं आज की शुरुआत, थोड़ी जानकारी लेते रहनी चाहिए। कहते हैं एक लाइन सुनी आपने कभी बार, ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ऐसी दो बड़ी भूल जो आप थम में पड़ चुके हैं। आज जैन समाज उन भूलों के कारण सोच सकते हैं अब क्या हो रहा है। विश्वास नहीं हो आपको? कहीं ना कोई ऐसी भूल या चूक कर जाते हैं कि हम उसकी सजा सदियों तक करते रहते हैं। दत्तात्रेय के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन्होंने टोंक के ऊपर से बाकायदा, और हम कमेटी को कोई भी उसका जवाब प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। आंख पर आंख बंद कर बैठी रही तीर्थ क्षेत्र कमेटी, और वह वहाँ का एरिया तीर्थ क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसने। क्या गजब की बात है। और ऐसी दो बड़ी खता करी गई हैं जैन समाज के साथ, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जो हमारे साथ हुई। पहले की बात करते हैं। भारत का संविधान बन रहा था, अंबेडकर जी आए, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी के पास, और उनके साथ कहा जाता है तब आए वो, तब 3 लाख दलित उनके साथ थे। वह यह कहने आए थे कि इस समय वर्तमान में सबसे श्रेष्ठतम धर्म है जैन धर्म, तप त्याग की पराकाष्ठा और सबसे श्रेष्ठ रूप से है, हम सब यह मानते हैं और जानते हैं। आप हमें अपने अंदर शामिल कर लो। 13 करोड़ से ज़्यादा दलित हैं। यह तब की बात कर रहे हैं आप, 48-49 की बात कर रहे हैं आपसे। यह सब जैन बनने को तैयार हैं। कहा जाता जब साहू श्रेयांश प्रसाद जी भी थे, उनके पास ही बात पहुंची, लेकिन उस समय इनकार कर दिया। आज जैन समाज वहाँ से घट के 44 लाख पे आ गया है, और वह संख्या उनकी आज 25 से 30 करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी है, बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है। सोचिए अगर वह उन्होंने बाद में हिंदू नहीं संभाल, उन्होंने वह सारे बौद्ध पहुंच गए, और आज इसी कारण है कि बौद्ध ऊपर पहुंच गए और जैन समाज गए। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, क्यों आप विश्वास करें हमारी बात पर। यह बात सामने आई 2550 में, जिसके आप चित्र देख रहे हैं, महावीर स्वामी के जो लाल किले मैदान पर निर्वाण महोत्सव की बात हो रही थी, तब हर साधु को कुछ कहा, और उसमें आचार्य श्री निर्भय सागर जी ने इस बात की पोल खोली थी, जानकारी दी थी समाजों ने, और सचमुच ये हमारे जैन समाज में बहुत बड़ी भूल थी। सुनेंगे जरा आप आचार्य श्री निर्भय सागर जी, जो कहते हैं वैज्ञानिकता के रूप में अपने तर्क रखते हैं। सुनिए जरा। ये जैन दर्शन वाले हम सब लोग मांग करते हैं किस बात की, हमें अलग से स्वतंत्रता दी जाए, हमें ये दिया जाए। अंबेडकर जी ने जब सबसे पहले भारतीय संविधान लिखा, उस समय वो शांति सागर जी महाराज के पास पहुंचे थे 3 लाख लोगों को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि हे महाराज, आप हम सब दलितों को, 13 करोड़ दलित हैं, हमें अपने में मिला लो, तो हम आप इस जैन धर्म को मान लेंगे, क्योंकि विश्व में यदि श्रेष्ठ धर्म है तो है जैन धर्म। एक किसने कहा था? अंबेडकर जी का था। जब उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया। शांति साहू लाल जी प्रसाद ने जो यहाँ के, उन्होंने भी, उनके पास भी आए थे, भी ध्यान रखना। अंत में क्या हुआ? हमने नहीं अपनाया तो उन सारे दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। हिंदू धर्म की जगह उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। वह बड़ी भूल आज जैन समाज को पता चल रहा है। आज जगह जगह गिड़गिड़ाना पड़ता है, नहीं तो आज बाजू चौड़ी होकर चलते किसी तीर्थ पर, किसी साधु पर, किसी जगह पर किसी की आंख नहीं उठती अगर हमारी बात में, हमारी संख्या में, हमारी खोपड़ियों में, हमारी गिनती में इतना वजन हो गया होता। यही नहीं, अब दूसरी बात करें। अंग्रेजों के समय की बात है, जब हिंदू लॉ भी था, जैन लॉ भी। अब जैन लॉ जानते हैं किसने बनाया था? बैरिस्टर चंपत राय जैन जी का जैन लॉ। श्रेष्ठ समय धर्म मान्यता है जैन लॉ। आज भी उसकी अगर उसको अनुकूल कर ले तो कहते हैं आधी समस्याएं, आधे जो कानून है जो आपस में वैसे सामंजस्य नहीं होता, वह सब समाप्त हो सकता है जैन लॉ से। अंग्रेज लोग आए थे जैनों के पास कि भैया आपका जो जैन लॉ है संविधान, इसको हम शामिल कर लेते हैं अपने यहाँ, जैसे हिंदू लॉ है। लेकिन हमारे जैन वालों ने उसमें कहते हैं ना, तो कुछ ऐसे कट्टरपंथी बन जाते हैं हम कि अपनी आने की दूर की सोच नहीं समझ पाते। जैसे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी देखते हैं, बहुत दूर की देखते हैं, वो पास की कभी नहीं देखते हैं। इसलिए हमेशा बोलते नहीं हैं, हमेशा छोटी छोटी घटनाओं पर हमेशा मौन रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं बस। तब उनके पास आए थे कि आपका जैन लॉ है, इसे अपने में ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन हमने लोग कह दिया, अरे नहीं, तो मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, हमारी शादी को पाप होंगे, हमारी अपवित्र हो जाएगी। यानी इस तरह की हमारी छोटी संकुच सोच ने आज हमें वहाँ डाल दिया कि उन्होंने फिर क्या करा, हिंदू लॉ के अंदर ही जैनों को समाहित कर लिया।
आज जो मुसीबतें आती है ना हमारे पास, जो बार बार हमारी जगह जगह आंखें उठती है, तलवार उठती है, आवाज़ उठती है, छीने जाते हैं, झपट जाते हैं, तो उसके लिए बाकायदा जेल लॉ होता और हमारे निर्णय जेल लॉ में होते, जिस तरीके से आज मुस्लिम लॉ के होते हैं, हिंदू लॉ के होते हैं। और अगर हमारा जेल लॉ हो गया होता तो कहते हैं आज इस तरह की दिक्कत नहीं आती। और यह भी इस बारे में आचार्य श्रीनिवास ने चंद मिनट के अंदर इसका खुलासा कर दिया। हमने भी उस बैरिस्टर लॉ को पढ़ा, जेल लॉ को पढ़ा है। उसके प्रस्तावना में बैरिस्टर चंपत राय ने कई वो दी हैं, उसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं और कई कोर्ट के निर्णयों के बारे में बताया है कि यह आज जो हमारे निर्णय थे वह हिंदू लॉ से करे गए। सुनिए जरा आचार्य श्रीनिवास ने क्या कहा। कहते हैं लम्हों ने खता की सजा सदियाँ पा रही हैं, आज भी जैन समाज को भुगत रहा है। कल गलती की थी, इसलिए कहते हैं जब भी बोलो सोच के बोलो, ध्यान से बोलो, विचार करके बोलो, आगे की सोच के बोलो, नहीं तो कहीं ना कहीं एक बार गलती करी हुई हमेशा जिंदगी भर के लिए मुसीबतें बन जाती हैं। पहली सुनी थी, अब दूसरी सुन लीजिए। यह दो बड़ी सूल जैन समाज के लिए आज बहुत भारी पड़ रही है। आचार्य श्री निर्भय सागर जी, जब यहाँ अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एक मांग रखी थी, ये जो आपने जैन कानून लिखा गया, जैन लॉ, किसने लिखा है मालूम आपको? किसने लिखा? बैरिस्टर चंपत राय जी ने। उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा है, जब अंग्रेज यहाँ आए उन्होंने कहा कि आप अपना जैन कानून मुझे दो, जैन चारित्र हमें दो, हम इस सारे भारत में लागू करेंगे। लेकिन जैनियों ने क्या कहा कि नहीं, तुम पान खाओगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे और तुम पैरों में रखोगे, हमारी जनवाणी का नादर होगा, तो हमने नहीं दिया। इसलिए सुनिए, नहीं देने से क्या हुआ, सुन लो, ये हुआ कि उन्हें अपना जैनियों को सब हिंदू कानून लागू कर करके उनके साथ डाल दिया। वहां सबसे बड़ी जैन धर्म की भूल हुई है। यदि वहां पर जैन कानून यदि लागू हो गया होता तो हमें आज ये सब मांग करने की जरूरत नहीं पड़ती।